उन्होंने कल हमारी बिल्कुल नहीं सुनी और वो बहुत एडमेंट थे कि नहीं, इसको तोड़ के ही जाना है आज। पता नहीं कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है बिटवीन द बार एंड बेंच और बिना उनको कॉन्फिडेंस में लिए और अचानक ही कल उन्होंने ये गलत बात की। ये जो मुद्दा है बार के ऊपर का, ये टोटली डिक्टेटरशिप है जुडिशरी की। दिल्ली की 30 हज़ारी अदालत के अंदर, कोर्ट परिसर के अंदर कल किसी बात को लेकर विवाद हुआ था। विवाद था कि कोर्ट परिसर के अंदर दिल्ली की जो बार एसोसिएशन है उसके द्वारा एक वर्चुअल मीटिंग के लिए कमरे का निर्माण किया जा रहा था। इसी बात को लेकर कुछ विवाद हुए। तो चलिए, क्या थी पूरी घटना, उसके बारे में बात करने के लिए हमारे साथ में बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट नितिन अलावत जी हैं। चलिए बात करते हैं, अब जानने की कोशिश करते हैं कि पूरा मामला क्या था। कल जो विवाद हुआ था, इस विवाद का आपको मैं बताता हूँ। जैसा कि आप लोग सब जानते हैं, 30 हज़ारी जो कोर्ट है वो एशिया की बिगेस्ट और ओल्डेस्ट कोर्ट है। और आपको बताएं, दिल्ली शहर में अब लगभग बार काउंसिल दिल्ली में 1.5 लाख के करीब लॉयर्स एनरोल हो रहे हैं। और आप देख रहे हैं कि कितने नए लॉयर्स आ रहे हैं। हर एक के पास सीट और चैम्बर नहीं है, उनके पास काम करने की फैसिलिटीज़ नहीं है। और अब हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सब जगह वर्चुअल कोर्ट्स हो गई हैं। तो ये हम भी सबको, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट भी इस चीज़ को प्रमोट कर रही है। हमने भी यहाँ पे एक डिस्ट्रिक्ट जैसा जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ई सेवा केंद्र बनाया, तो उसका उद्घाटन जिस दिन हुआ तो हमने कहा भाई ये फैसिलिटीज़ तो हमारे वकीलों को भी मिलनी चाहिए, क्योंकि हमें वर्चुअली हेयरिंग में आजकल करनी पड़ती है। बहुत इस तरीके की बड़ी भारी प्रॉब्लम होती है। हमारे पास जो नए लॉयर्स हैं उनके पास ये फैसिलिटीज़ नहीं है जहाँ बैठ के वो कर सकें। तो इसी सोच के साथ हमारे पास सिविल साइड में एक स्पेस थी, उसको हम इसी फैसिलिटीज़ के लिए क्रिएट कर रहे थे ताकि वहाँ पर बैठ के वर्चुअल हेयरिंग हो सके, कंसल्टेंसी हो सके। तो उसका हमने पहले तो कहा कि CPWD से अगर ये बन जाए, PWD बनाते हैं हमारे यहाँ, लेकिन वो कह रहे कोई फंड्स की दिक्कत है। तो हमने कहा कोई बात नहीं, क्योंकि फैसिलिटीज़, क्योंकि वेलफेयर जो बार का काम है, एसोसिएशन का काम है, वो वेलफेयर का काम है। तो हमने कहा इस वेलफेयर को देखते हुए हमने कहा कोई बात नहीं, बार इसको चीज़ को करके हम खुद ही अपना उस प्रोजेक्ट को हमने शुरू करवा दिया। और हमने इस डिस्ट्रिक्ट जज साहब को भी बताया कि इस तरीके की फैसिलिटीज़ हम बना रहे हैं। हमने जब वो फैसिलिटीज़ बनाना शुरू कर दिया तो कल सवेरे लगभग 7 बजे, 7:30 बजे मेरे पास मैसेज आया कि कोई 200-250 पुलिस वाले 30 हज़ारी कोर्ट में आए हुए हैं और 30 हज़ारी कोर्ट के सारे दरवाजे बंद हुए। तो तुरंत हमारी पूरी एग्जीक्यूटिव कमेटी वहाँ पर पहुँची। मौके पर पहुँचने पे पता चला कि जी पहले तो दरवाजे सारे बंद कर रखे थे। बड़ी मुश्किलों से हम 4-5 लोग अंदर घुसे। अंदर घुसने के बाद हमने कहा भाई आप इसको कैसे डिमोलिश कर सकते हो, आपके पास क्या अथॉरिटी है, क्या आपके पास ऑर्डर है, क्या मतलब कोई कारण तो होना चाहिए। और ये एक वेलफेयर का काम हो रहा है, उसमें आप उस चीज़ को रोक रहे हो, ये चीज़ गलत भी है, इलीगल भी है। और आपको, हमने उनको रोकने की कोशिश करी, लेकिन वो सारे बड़े एडमेंट थे। और एडमेंट होने के साथ साथ उन्होंने कहा नहीं जी इसको तोड़ के जाएंगे, डिस्ट्रिक्ट जज साहब का ऑर्डर है कि इसको तोड़ना है। हमने कहा भाई ऑर्डर दिखाओ आप। उनके पास कोई ऑर्डर नहीं था तोड़ने का, उनको सिर्फ फ़ोन पे इंस्ट्रक्शंस आ रही थी डिस्ट्रिक्ट जज साहब की कि इसको तोड़ के आना है आज। तो हमने डिस्ट्रिक्ट जज साहब से भी कहा कि जब बार ने कोई भी, एक तो वेलफेयर का काम कर रही है और उसको हम आपसे इस बात के बारे में हमारा डिस्कशन भी हुआ, उसके बाद आप बजाय हमारी हेल्प करने के इसको तोड़वा रहे हो। और आज तक इस बार की हिस्ट्री में ऐसा नहीं हुआ कि बार एसोसिएशन एग्जीक्यूटिव कमेटी कोई काम करे और उसको आप तोड़ के उसको अंडू करो। ये अपने आप में बहुत गलत बात है और आप ये बात की अथॉरिटी को आप चैलेंज कर रहे हो, ये गलत बात है। हमारा यहाँ पे म्यूचुअल एक दूसरे से मिलके काम करने की एक परंपरा है, हम उसको पूरा दिल से निभाते हैं और हम यही उम्मीद करते हैं कि आप भी उसको उसी तरीके से, उसी नीयत से निभाओ। लेकिन उन्होंने कल हमारी बिल्कुल नहीं सुनी और वो बहुत एडमेंट थे कि नहीं, इसको तोड़ के ही जाना है आज। फिर हमने हाई कोर्ट में इसको इशू को लेके वहाँ पर कांटेक्ट करा और जब हाई कोर्ट ने इसमें इंटरफेयर करा तो कल वो जो डिमोलिशन का प्रोजेक्ट था उसको रोका गया। तो सर, देखने वाली बात वही है कि दिल्ली के अंदर भी कई जगह डेमोलिश चल रहा है, लेकिन वही बात आती है कि अधिकारी कहते हैं ऑर्डर है, पर ऑर्डर की कॉपी दिखाते नहीं। और अगर दिल्ली बार एसोसिएशन के अंदर भी अगर इस तरह की बात है तो कहीं ना कहीं अधिकारी इस बात को एनकैश करवाते हैं या उनकी एक पावर दिखाने वाली बात होती है। यही मैंने आपको बताया ना, बगैर किसी अथॉरिटी के, बगैर किसी सेंसिटिव के, बगैर कोई किसी ऑर्डर के आप तोड़ने आए, ये गलत है। आप वकीलों के साथ ही अत्याचार और अन्याय करेंगे तो औरों के साथ आप क्या करोगे। तो हमने इस चीज़ को अपोज करा और आज हमने
एग्जीक्यूटिव कमेटी ने ये डिसाइड करा कि हम इस इशू को लेके हम डिस्ट्रिक्ट जज साहब के सामने एब्सटेन करेंगे, और हमने उसको एब्सटेन करा। आज उन्होंने 12 बजे फिर हम सबको बुलाया और उन्होंने अभी तो हमसे ये प्रॉमिस किया है कि अभी ऐसा कुछ नहीं होगा, और वो बीएमसीसी में और बीएमसी में इस पार्ट के इशू को डिस्कस करेंगे, क्योंकि उनका भी काम एक ही है और हमारा भी काम एक ही है कि हम भी सब बार की वेलफेयर के बारे में काम करना चाहते हैं। हमारे पास इसके अलावा कोई एजेंडा नहीं है और यही काम उनका है, लेकिन किस तरीके से क्या उन्होंने क्या सोच के करा, इस चीज़ के लिए मैंने आज उनको बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा कि आपका जो ये एक्शन था ये बहुत गलत था, और द कंप्लीट बार इज़ हर्ट। और आप देख रहे हो पूरी बार में आप आए होंगे तो आपने देखा होगा कितना रोष है, कितने वकील यहाँ इस चीज़ को लेके परेशान है कि आज तक जो नहीं हुआ इस तरीके की जो ये जज साहब ने करने की कोशिश करी, इसको हमने उन शब्दों में कंडेम करा। इसी बीच में इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे बीच में सीनियर काउंसिल मेंबर, एग्जीक्यूटिव मेंबर कुसुम लता जी हैं। बात करते हैं। मैडम, क्या ये विवाद था कि आखिर ये बात यहाँ तक पहुँची है? सर, ऐसा था कि डीबीए कमेटी के जो हमारे एसोसिएशन प्रेजेंट मेंबर हैं वो इसको कॉमन रूम बना रहे थे, सो दैट, क्योंकि आपको पता है आजकल जी हाँ, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट सब लोग स्ट्रेस कर रहे हैं पेपरलेस और वर्चुअल के लिए। तो वर्चुअल के लिए कि काफ़ी लॉयर्स ऐसे होते हैं जो पॉसिबल नहीं होता जिनके लिए करना, तो जस्ट फॉर नॉट ओनली फॉर देम आल्सो फॉर द लिटिगेंट कुछ नहीं ज्वाइन कर पाते, उनकी फिजिबिलिटी के लिए ये बना रहे थे। लेकिन पता नहीं कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है बिटवीन द बार एंड बेंच, और बिना उनको कॉन्फिडेंस में लिए और अचानक ही कल उन्होंने ये गलत बात की बेंच ने कि गेट्स को लॉक कर दिया और उन्होंने एंट्री नहीं होनी थी। अदरवाइज़ भी आप देखिए लॉयर्स जो हैं अपने चैम्बर में आते हैं, ऑफिस में आते हैं, नेक्स्ट डे की प्रिपरेशन करते हैं या क्लाइंट्स को बुलाते हैं। हर किसी ने तो पर्सनल ऑफिस बनाए नहीं होते, चैम्बर से वर्क करते हैं। तो वो लोग आए बाई चांस, तो उन्होंने आके देखा कि यहाँ पे पुलिस की छावनी बनाई हुई थी एकदम से, और पता चला कि अंदर कुछ तोड़फोड़ कर रहे हैं। और इसके अलावा कुछ लॉयर्स के उन्होंने चैम्बर भी तोड़े हैं जो अंडर कंस्ट्रक्शन थे या बने हुए थे। तो डिस्प्यूट था, कंप्लेंट था, कुछ भी हो, उनको कमेटी मेंबर्स को, एसोसिएशन को कॉन्फिडेंस में लेके बात करनी थी, क्योंकि हम बीइंग ए लॉयर इलीगल वर्क तो करेंगे नहीं। तो वो गलत फहमी हुई। कहने का मतलब यह है कि कुछ भी मुद्दा था वो बार एसोसिएशन को इन्फॉर्म करके या उनको उनके नोटिस में डाल के बात की जा सकती थी। हाँ जी, उससे बात की जा सकती थी। तो उन्होंने ऐसे किया तो बहुत लोगों को फील हुआ, और वो मोरओवर लोगों को गलत मैसेज जाता है कि वकील गलत काम कर रहे हैं, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। अगर कुछ किसी एडवोकेट से कोई गलती हुई भी है तो एसोसिएशन वाले खुद एक्शन ले लेंगे। डीजे उनको, दे आर नॉट एम्पावर्ड टू टेक एनी एक्शन अगेंस्ट द लॉयर्स, क्योंकि हमारी बीसीडी है, बार काउंसिल है, उनको जितनी पावर है, जितनी जुरिडिक्शन है, उससे बियॉन्ड जाने का राइट नहीं है। तो आज बातचीत भी की थी हमारी एसोसिएशन ने, और होपफुली कुछ ना कुछ रिजल्ट निकल आएगा। इसी बीच में हमारे साथ में कुछ और अधिवक्ता भी हैं, चलिए बात करते हैं। सर, आपका नाम? सर, मेरा नाम सुनील द्विवेदी है और मैं यहाँ पे इलेक्शन कंटेस्ट करता रहा हूँ, और काफ़ी अधिवक्तागण हमारे साथ हैं। ये जो मुद्दा है बार के ऊपर का, ये टोटली डिक्टेटरशिप है जुडिशरी की। बार बेंच का जो एक रिलेशन होता है उसको ये ख़त्म करके अपना पावर जो है, बार का भी पावर अपने हाथ में लेने की कोशिश कर रहे हैं। जबकि जब बार बेंच का मतलब ये होता है कि कोई भी अधिवक्ता से, हमारे अधिवक्तागण से संबंधित कोई भी इशू है तो वो पहले बार में जाती है और बार उसमें उस चीज़ों को सॉल्व करती है। ये उनको सुपरसीड करके कल इन्होंने ऐसा तानाशाही अंदाज में काम किया। इन्होंने सारे गेट बंद करके और फोर्स तैनात करके चैम्बर्स और जो यहाँ वीसी रूम बन रहा है लिटिगेंट्स के लिए भी और आम एडवोकेट के लिए भी, उसको तोड़ने की कोशिश किया गया। वो तो बहुत मुश्किल से हम लोग यहाँ आके उस चीज़ को रुकवाने की कोशिश किए और रुका। ये टोटली तानाशाही है, और कहीं न कहीं हमारी भी एक छोटी सी कमी है कि बेंच बार पे क्यों हावी होती जा रही है, उस पर भी हमें सोचना होगा। इसके लिए मैं एक रिक्वेस्ट करूँगा, निवेदन करूँगा अपने बार के मेंबर से कि कोई भी मीटिंग बंद कमरे में नहीं होनी चाहिए, वो आम मेंबर्स के सामने होना चाहिए। कोई भी डिसीजन लेने से पहले आप अपने मेंबरों को विश्वास में लीजिए, उसके बाद एक्शन लीजिए। हम उसके लिए जान देने के लिए तैयार हैं, और उसके बाद ही आगे बढ़ा जाए। तो हिम्मत नहीं है कि बेंच हमारे सामने आ जाए। तो स्थिति ऐसी आ गई है कि एक छोटा सा एमएम वो भी हमारे मेंबरों को धमकी देने लगता है कि तुम्हारा मैं इनरोलमेंट कैंसिल करा दूंगा। स्थिति ऐसी होती जा रही है कि जो बार का पावर है वो धीरे धीरे कब्जा करते जा रहे हैं बेंच,
और मनमानी करने लगे हैं वो लोग। सर, जो टाइमिंग है, जो टाइमिंग के ऊपर बड़े सवाल खड़े होते हैं, क्योंकि जो टाइमिंग थी इसको डेमोलिश करने के लिए, जो टीम आई, गेट बंद कर दिए गए, वो टाइमिंग अपने आप में बड़ा। सर, ये देखा गया कि कल छुट्टी है, गुरु गोविंद साहब जी की जयंती थी, सारे अधिवक्ता अपने घर पर रहेंगे, चारों तरफ से गेट बंद कर दिया गया और फोर्स तैनात कर दिया गया। वो इसलिए कि अधिवक्ता आएंगे नहीं तो हम मनमानी अपना कर लेंगे। इवन तो मुझे तो लग रहा है आने वाले समय में कहीं बार के ऑफिस भी ये तोड़ ना दें, इनकी स्थिति ऐसी है। कम से कम तुम विश्वास में तो लो। बार क्यों बनाया गया? कमेटी किस लिए बनती है? कि कोई भी इशू होगा अधिवक्ता से संबंधित, उसको बार में बैठ के बात किया जाएगा, जो होगा आपस में बार बेंच बैठ के उस चीज़ को ख़त्म कर सकती है। लेकिन बार को साइड करके छुट्टी के दिन ये चोर की तरह आके हमारे चैम्बर, हमारे कॉमन हॉल सब तोड़ने के लिए लगे हुए हैं। इनका मंशा यह है कि धीरे धीरे करके पूरा चैम्बर ही तोड़ दिया जाए और मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनाया जाए। तो यानी कि जो विवाद कल उत्पन्न हुआ था, अब कहीं ना कहीं आपस में कॉम्प्रोमाइज़ मोड पे आ रहे हैं। जिस तरीके से हमें यहाँ के बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट नितिन अहलावत जी ने बताया कि वो आज भी उनकी मीटिंग है और बार बेंच के साथ, और क्या मुद्दा निकल कर आता है, क्या सोल्यूशन आता है, उस पर देखने वाली बात रहेगी। मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि यही वो जगह है जहाँ पर वर्चुअल मीटिंग के लिए स्पेस बनाया जा रहा था, जो बात कही जा रही थी। अब क्या निकल कर आता है, ये बात अभी हमारी पूरी नज़र रहेगी इस पूरे मुद्दे पर। फिलहाल के लिए इतना ही। मैं नरेंद्र धवन, दिल्ली अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।